दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल संदीप दास में। तो आपके पास डाइकिन एसी है वो इंस्टॉल किए हो तो आपके मन में सवाल जागता ही होगा कि इसका जो सर्विसिंग है कैसे कराता है, कितना बार कराना है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करता है, क्या ये सर्विस ड्राई क्लीन होता है या फिर वेट क्लीन होता है, कितना टाइम लगता है, या फिर वारंटी के बारे में पूछोगे तो क्या क्या कवर होता है, कितने साल का वारंटी होता है। ये सब मेरा जो पीछे देख सकते हैं ये हॉट एंड कोल्ड एसी डाइकिन का गर्म और ठंड दोनों ही होता है। ये 1 साल होने जा रहा है, तो 1 साल में मैंने इसका रिसेंटली 1 हफ्ते पहले सर्विसिंग कराया है, तो उसका जो फीडबैक कैसे होता है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदना चाहते हो तो बेस्ट जो हॉट एंड कोल्ड एसी अभी Amazon पे अवेलेबल है उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा। तो दोस्तों पहले जो सवाल आता है कि ये सर्विसिंग कराना क्या जरूरी होता है सच में। देखो हर एक इलेक्ट्रिक आइटम की तरह आपका गाड़ी का ही मान लो, गाड़ी आप खरीदते हो क्यों सर्विसिंग कराते हो, क्योंकि वो अच्छा चले। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये लगाते चलते चलते इसका थोड़ा क्षमता है कम हो जाता है। तो आप अगर इसको सर्विसिंग कराओगे तो इसका जो एफिशिएंसी है, इसका जो क्षमता है वो बरकरार रहेगा और कुछ भी खराब होने से इन फ्यूचर बचेगा। तो इसको ये सर्विसिंग को एक एनुअल रूटीन मेंटेनेंस भी कहता है डाइकिन वाला ने या फिर एसी का दुनिया में। तो बिल्कुल सर्विसिंग कराना एक जरूरी होता है। आप अगर बोलोगे बुक कैसे कराना है सर्विसिंग, फ्री सर्विसिंग अवेलेबल करना चाहते हो तो आपको, आपने अगर ऑनलाइन से खरीदे हो तो डाइकिन का जो टोल फ्री नंबर या फिर चार्जेबल नंबर है उस नंबर पे आपको कॉल करना है, मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी देना है, एड्रेस बताना है, आपका एक टिकट आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट दिन या फिर 1-2 दिन के बाद उसका जो डाइकिन का जो बंदा है वो आके सर्विसिंग करके चला जाएगा। आपने अगर ऑफलाइन से खरीदे हो, डिटेलर के पास से खरीदे हो, तो उसमें भी आप एक टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस डिटेलर के पास से खरीदे हो उसको जाके बोल सकते हो मेरे को ये सर्विसिंग कराना है मेरा एसी, तो वही सब कुछ कर देगा। आपको कुछ हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर और इनवॉइस दे देना है। और दोनों क्षेत्रों में आपका जो इनवॉइस है बरकरार रखना है। आप अगर ऑनलाइन से खरीद रहे हो तो डाइकिन के साइट में जाकर 60 डेज के अंदर आपका एसी का जो डिटेल्स है वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो वारंटी है उस सर्विस को अच्छी तरह से अवेल करने के लिए। थर्ड जो तरीका है, आप डाइकिन का जो ईमेल आईडी है उसमें आपका जो एसी का डिटेल्स, आपका नाम, फोन नंबर, आपका जो इनवॉइस सारे भेज के वो लोग फिर से रिप्लाई करेगा तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो जनरली ये 3 सर्विसिंग अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। और आपने पूछा कि सर्विस कितने का होता है, एक है जेट से वाटर स्प्रे होता है और एक है होता है ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन में सिर्फ ब्रूसिंग वगैरह नॉर्मल जो कपड़े से साफ कर देगा, ब्रूस से थोड़ा कुछ इसका जो कॉइल है साफ कर देता है, बस और कुछ नहीं। तो दोनों सर्विस होता है। तो आपको 1 साल में कितने बार आपको सर्विसिंग मिलता है अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा डाइकिन सिर्फ 2 ही सर्विस देता है 1 साल में। मैं रिकमेंड करता हूँ 6 महीने में एक बार और फिर 1 साल होने के पहले और एक बार करा लीजिए। तो दोनों ही सर्विस मिलता है, दोनों ही सर्विस कोई भी वेट क्लीनिंग नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग मिलता है, जो जिसमें जेली जो साफ वगैरह वो कर देता है, ब्रूस से इसका जो कॉइल है वो साफ कर देता है और इसका जो फिल्टर है वो निकाल के धो के पोंछ के लगा देता है। बाहर वाला यूनिट में कोई हाथ नहीं देता है और जो इसका ढक्कन है उठा के कॉइल को साफ कर देता है, बस चला जाता है। तो आप अगर पूछोगे वेट क्लीनिंग सर्विस कैसे कराना है, बिल्कुल आप करा सकते हैं 1 साल के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना है। या फिर 1 साल में आप अगर नहीं कराना चाहता, आप बोल रहे कि ज्यादा धूल मिट्टी नहीं जमे हैं जिस जगह पे देख सकते हैं मेरा साफ सुथरा लगा हुआ है, तो आपको नहीं चाहिए तो ड्राई क्लीनिंग करा लीजिए। 1 साल के बाद आप वेट क्लीनिंग करा लोगे कोई बात नहीं। तो आप आइदर वारंटी के साथ में आप बोल सकते हो ड्राई क्लीनिंग नहीं चाहिए, मैं पैसा दे रहा हूं, आप वेट क्लीनिंग कर दीजिए, वो भी करा सकते हैं। या फिर 1 साल के बाद डायरेक्ट वेट क्लीनिंग करा सकते हो। मैंने जो कराया ड्राई क्लीनिंग कराया, अभी 1 साल हो गया है, मैं अगले महीने में इसका वेट सर्विस कराऊंगा, तो तब भी डिटेल्स जो है मैं उसका ज्यादा डिटेल्स मैं आपके साथ एक वीडियो बना के बिल्कुल शेयर करूंगा। तो आप अगर पूछे कि वेट सर्विस का कॉस्ट क्या है, देखिए मैंने जो जिस बंदा को पूछा, जिसने आया था डाइकिन की तरफ से, उसको पूछा 700 से 800 के अंदर ये ऐसा मान लो कंपनी चार्ज करता है वेट सर्विस के लिए, जिसमें पूरा एकदम जेट स्प्रे से इसको अच्छे तरह से पूरा खोल के कॉइल को निकाल के नंगा करके इसको साफ किया जाता है, बाहर वाला यूनिट भी साफ किया जाता है। तो वो है 800 रुपए। और वो ये भी बोला उसको डायरेक्ट बोलते हो तो वो 500 या 600 में कर देगा। जब मैं कराऊंगा उसके बारे में डिटेल्स, इसका प्राइस है उस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और आप पूछोगे क्या ये जो 1 साल के बाद आउटसाइड से सर्विस करना है या ऑथराइज से सर्विस करना है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं डाइकिन का जो एसी है ये महंगा एसी होता है, तो आप ऑथराइज सर्विस से ही करा लीजिए, चाहे वो सर्विसिंग चार्ज कितना ही महंगा हो। उससे आपका एसी का जो रिस्क होता है उसके ऊपर ही जिम्मेदारी होता है। आप अगर बाहर से कराओगे तो बाद में कुछ हो गया, क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर वारंटी रहता है, पीसीबी के ऊपर वारंटी रहता है। ऑथराइज से हमेशा सर्विसिंग कराइए। और आप पूछोगे कितना टाइम लेता है सर्विसिंग करने में। ड्राई क्लीन देखो सिर्फ ढक्कन के उठे
गया, फिल्टर को निकाला और एक बंदा फिल्टर को धो के ले आया और एक बंदा इसका ब्रूसिंग कर दिया, तो लगभग ये ड्राई क्लीन जो है फ्री सर्विस जो है लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। बाहर वाला यूनिट में कुछ भी हाथ नहीं देता है, सब अंदर वाला देख लेता है कुछ खराब तो नहीं होने वाला है, कुछ सब ठीक ठाक है, नॉर्मल कपड़े से ये बाहर वाला यूनिट बाहर का साइड भी पोंछ देता है, सब पोंछ के लगा देता है। और वेट क्लीनिंग में आपको आधा घंटा से ऊपर 1 घंटा तक टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो पूरा ढक्कन है, फ्लैप है, रिमोट कंट्रोल का सेंसर है, सारे के सारे उतारा जाता है, पूरा कॉइल नंगा करके इसका जो ऊपर जेट जो पैक लगा के जेट सर्विस किया जाता है। बाहर वाला यूनिट भी खोलता है ढक्कन, उसमें भी अच्छे तरह से धो के ये पोंछ के ये साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, तो उसमें 1 घंटा तक टाइम लग जाता है। ये वेट क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग का जो सर्विस का टाइम है यही है। इसका जो फिल्टर होता है जो डस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसको पंखे के ऊपर कॉइल के ऊपर जाने के लिए उसको फिल्टर डस्ट फिल्टर कहा जाता है। तो डस्ट फिल्टर को आपको हर महीने में एक बार खोल के निकाल के ये साफ करना है। मैं अभी तक किया नहीं खुद से, मैं अगले महीने करूंगा, तब बिल्कुल वो वाला वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसी तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन रुकिए, मैं और भी कुछ सवाल का जवाब देने वाला, वो है कि इसका जो वारंटी है कितने साल का आता है, वो भी बहुत सारा यूजर्स के मन में क्वेरी आता है। तो इसका जो वारंटी है जेल पार्ट्स पे ऊपर 1 साल का, इसका जो पीसीबी बोर्ड होता है उसके ऊपर 5 साल का, और इसका जो कंप्रेसर है उसके ऊपर 10 साल का वारंटी आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि 1 साल के बाद भी किसी भी बाहर से सर्विसिंग नहीं करना है, हमेशा ऑथराइज सर्विस से ही करना है, क्योंकि इसका कंप्रेसर के ऊपर 10 साल का वारंटी रहता है, पीसीबी के ऊपर 5 साल का। अगर बाहर से करा लिया, उस बाहर का बंदा किसी भी तरह से आपका एसी का डैमेज कर दिया, तो आपका वारंटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और आपको 10 साल तक ये इनवॉइस आपको बिल्कुल साथ में आपको रखना है। तो कवर जो नहीं होता है, रिमोट कंट्रोल खराब हो गया है, किसी भी प्लास्टिक पार्ट्स टूट गए, फिल्टर खराब हो चुके हैं, ये सब पार्ट्स कवर नहीं होता है, या फिर कंडेंसर खराब हो गया वो भी कवर नहीं होता है इसमें। आप अगर पूछेगा क्या डाइकिन चाइनीज ब्रांड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है क्या डाइकिन अच्छा ब्रांड है। बिल्कुल डाइकिन एक अच्छा बेस्ट एसी ब्रांड है, मित्सुबिशी डाइकिन बेस्ट ब्रांड माना जाता है। डाइकिन एक जापानीज ब्रांड है, कोई भी चाइनीज ब्रांड नहीं है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं एसी को 24 घंटा दौड़ा सकते हूँ। बिल्कुल आप दौड़ा सकते हैं, 24 घंटा की 365 भी दौड़ा सकता है, लेकिन उसका जो लाइफ होता है, एक एसी 15 से 20 साल तक चला जाएगा। अभी का जो नया एसी आ रहा है, लेकिन बात जो है आपको उसका लाइफ, एसी का लाइफ और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी असर पड़ने वाला हो, तो आप समझ सकते हो। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं मेरे एसी ऑन है, मेरा एसी में कोई भी कूलिंग नहीं आ रहा है, ठंड नहीं हो रहा है, इसका रीजंस क्या हो सकते हैं। इसका रीजंस बहुत सारा हो सकते हैं। देखिए, पहला जो रीजंस है, इसका जो एयर फिल्टर है वो ब्लॉक हो गया, तो एयर जो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक रीजन आ रहा है। तो हो सकता है आपका जो एसी का जो कंप्रेसर है उसमें गैस खत्म हो गया है, या फिर नया लगाया हो तो कंप्रेसर में कनेक्शन के पाइप में कोई भी जगह पे लीक है, गैस निकल गया है, या फिर कंडेंसर जो कॉइल है वो जाम हो चुका है धूल मिट्टी की वजह से, या फिर इसका जो आउटसाइड वाला हीटिंग एक्सचेंजर फैन है तो फैन भी घूम नहीं रहा है, उसमें ज्यादा धूल मिट्टी जम गया है। तो इसलिए वेट क्लीनिंग करना बिल्कुल एक जरूरी बनता है। एसी के साथ स्टेबलाइजर लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर से स्पेशली लगा रहे हो, तो इसमें भी पीसीबी बोर्ड भी होता है। तो ये सब आपको बात ध्यान देना है। और भी बहुत सारा रीजंस हो सकते हैं, तो आप फिल्टर को क्लीन करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो डाइकिन का जो बंदा है कस्टमर केयर पे कंप्लेन करके इसको दिखा सकते हो। और एक क्वेरी है बहुत सारा यूजर्स की, मेरा एसी ऑन करने पर 3 मिनट या 4 मिनट के बाद ये जो कूलिंग है वो शुरू होता है, क्यों होता है। देखिए, ये टोटली नॉर्मल है। स्पेशली आप अगर कूलिंग से हीटिंग मोड पे जाओगे, हीटिंग मोड से ड्राई मोड पे जाओगे, ऐसा मोड अगर चेंज करते रहोगे तो नेक्स्ट बार जब चलाओगे ना, तो एसी इसका सेफ्टी के कारण से ये एसी 3 मिनट या 4 मिनट के बाद शुरू होता है, तो बिल्कुल ये नॉर्मल है। लेकिन आपने अगर कूलिंग में था, फिर से 1 घंटे बाद नेक्स्ट दिन कूलिंग में ही चलाया, तो ऑटोमेटिक बिल्कुल जल्दी से कूलिंग शुरू हो जाता है। लेकिन आप जब मोड चेंज कर दोगे तो ये एसी थोड़ा डिले, 3 से 4 मिनट डिले में इसका जो कूलिंग है या फिर हीटिंग है वो शुरू होता है। तो बस यही था। इसका जो सर्विसिंग कैसे अवेल करते हैं, फ्री सर्विस क्या होता है, वेट सर्विस क्या होता है, कॉस्ट वगैरह, वारंटी, थोड़ा सा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन FAQ, इसके बारे में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला। अगर जानने को मिला, अच्छा लगा तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसका इंस्टॉलेशन वीडियो, इसका बेस्ट हॉट एंड एस कोल्ड एसी का बाय लिंक, रिमोट वाला गाइड वीडियो, चाइल्ड लॉक कैसे सेट करता है, इसका ऑपरेशनल ग्रीन लैम्प कैसे ऑफ ऑन करता है, बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल से देख सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल संदीप दास। नमस्कार।